दोस्तों नमस्कार, माय नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा में जनसभा करेंगे। 4 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने पीएम पर सीधा निशाना साधा है। साथ ही रैली को लेकर 10 सवाल भी किए हैं। उन्होंने परिवारवाद, युवाओं को नौकरी और ईडी सीबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी ने सवाल किया कि देश में सबसे ज्यादा परिवारवादी नेताओं का बीजेपी ने टिकट दिया है, ऐसा बीजेपी ने क्यों किया। उन्होंने पूछा कि बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। साथ ही ये पूछा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादों का क्या हुआ। वहीं तेजस्वी के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। तेजस्वी ने 10 सवाल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए। पहला, वो बीजेपी के इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक करप्शन को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही भ्रष्टाचारी तथा घोटालेबाज क्यों बताते हैं। पीएम बताएंगे कि कैसे विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं ने सीबीआई, ईडी, आईटी की मदद से बीजेपी ज्वाइन की। पीएम बताएंगे कि कैसे और क्यों कथित विपक्षी भ्रष्टाचारी कमल छाप साबुन से नहाने एवं नारंगी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद बेईमान, भ्रष्ट और नकारे से ईमानदार, कर्मठ व सुयोग्य बन सभी केसों से बरी हो जाते हैं। चौथा, पीएम बताएंगे कि जांच एजेंसियों की मदद एवं छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कैसे और क्यों बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ बीजेपी के खाते में डालती है। पांचवा, पीएम बताएंगे कि कोई भी विपक्षी नेता कितना भी ईमानदार, नौकरीदाता, समतावादी, लोकतांत्रिक, लोकप्रिय, सच्चा, अच्छा और परिणाम उन्मुखी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसे बेईमान, भ्रष्ट, निकम्मा और बुरा क्यों बताते रहते हैं। छठा, पीएम बताएंगे कि क्यों बीजेपी ने देश में सबसे अधिक परिवारवादी नेताओं को टिकट दी है। सातवां, पीएम बताएंगे कि क्यों जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के घर छापा नहीं मारती, बीजेपी नेताओं की जांच क्यों नहीं होती। आठवां, पीएम बताएंगे कि बीजेपी नेताओं का काला कारोबार, भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार और अत्याचार माफ क्यों होता है। नौवां, वो बताएंगे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काला धन कम हुआ कि नहीं। उन्होंने नोटबंदी में 1000 रुपये का नोट बंद कर 2000 रुपये का नोट शुरू क्यों किया था, फिर बाद में उसे भी बंद क्यों किया था। 10वां, पीएम बताएंगे कि उन्होंने 2014 में युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां तथा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा क्यों की थी, लेकिन अब उस वादे को क्यों भूल गए। उन्होंने आगे लिखा कि 99.99% बिहारी यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश भर में 10 वर्षों से हो रहे बीजेपी के संस्थागत, संगठित एवं व्यवस्थित भ्रष्टाचार पर नहीं बोलने के बजाय उल्टे ही विपक्ष को भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज बोलेंगे। इससे लोगों का ध्यान बीजेपी के भ्रष्टाचार पर न जाए। बता दें कि पीएम मोदी की जमुई रैली से पहले भी तेजस्वी ने उनसे परिवारवाद पर सवाल किए थे। इस दौरान तेजस्वी ने परिवारवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एनडीए की पूरी लिस्ट जारी की थी। तेजस्वी ने बताया था कि एनडीए ने कैसे 14 सीटों का परिवारवाद को तरजीह दी है। चिराग पासवान की पार्टी भी उनके निशाने पर है। पीएम की रैली के 2 दिन बाद तेजस्वी ने भी जमुई में जनसभा की और प्रधानमंत्री पर तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि परिवारवाद पर बोलने वाले पीएम जमुई पर चुप्पी क्यों साध लिए। साथ ही जमुई के विकास को लेकर भी 5 सवाल किए थे। तेजस्वी ने पूछा, 10 वर्षों से जमुई में कितने कारखाने लगवाए। 10 वर्षों से जमुई में केंद्र से कितना निवेश आया। तीसरा, 10 वर्षों से जमुई में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया। चौथा, 10 वर्षों से केंद्र सरकार ने जमुई को कितने युवाओं को नौकरी दी। और पांचवा, 10 वर्षों में 2 बार 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के अलावा आप जमुई में किसी भी विकास कार्यों के लिए क्यों नहीं आए। आशा है आप मुद्दों की बात कर बिहार वासियों को 10 वर्षों का हिसाब देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शनिवार को जमुई से चुनावी जनसभा की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद महागठबंधन और तेजस्वी की यह पहली जनसभा थी। श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही तेजस्वी ने जमुई से राजद उम्मीदवार अर्चना रविदास को वोट करने की अपील की।
तेजस्वी ने रैली में कहा, लालू प्रसाद ने लोकल उम्मीदवार दिया, उन्होंने यहाँ की एक बेटी को चुना है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए वाले इस सीट को प्रयोगशाला बनाकर रखे हैं, कभी इसको कभी उसको टिकट दे देते हैं। इसमें भी ऐसे लोगों को चुनते हैं जो यहाँ टिकते नहीं हैं। उनका प्रत्याशी मेहमान है, जबकि हम लोग यहीं के हैं। दोस्तों, खबरों में से चुनकर सबसे रोचक व उपयोगी खबर आपके लिए लाता हूं, इसलिए माय नेशन को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।